हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ये सबसे ज़्यादा फियर टॉपिक है, बच्चे काफ़ी बचते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक में अगर आपको मास्टरी करना है तो आपका परसेंटेज, एवरेज और रेशोज तीनों ही अच्छा होना चाहिए। इनमें से एक भी वीक हो तो फिर इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है। इस टॉपिक को जनरली स्टूडेंट टच भी नहीं करते हैं, बट आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और जितने भी इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉर्मूलेस हैं उनको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप इस टॉपिक से डरो नहीं। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो समझते हैं हम लोग कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ थर्ड एलिमेंट। तो मिक्सचर का सिंपली मीनिंग होता है दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक तीसरी चीज़ बनाना। तो मान लो अगर हमारे पास दो जार हैं, एक में मिल्क है, एक में वाटर है। इसमें 10 लीटर मिल्क है, इसमें 20 लीटर वाटर। और इधर एक और हमारे पास सेट है मिल्क और वाटर का। इसमें मिल्क है 30 लीटर और इसमें वाटर है 20 लीटर। अब इस मिल्क और वाटर को अगर हम एक बड़े वेसल में पोर कर लें तो क्या होगा? इसमें मिल्क और वाटर दोनों आ जाएंगे। तो मिल्क कितना आ जाएगा इसमें? 10 लीटर और वाटर हो जाएगा 20 लीटर। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया मिल्क और वाटर का। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर को मिला के हमने एक मिक्सचर तैयार किया है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 1:2। उसी प्रकार से यहां से भी हम मिल्क और वाटर पोर करेंगे एक बड़े वेसल में। तो इसमें मिल्क और वाटर का क्या मिक्सचर बन जाएगा? टोटल बन जाएगा 50 लीटर, जिसमें मिल्क होगा 30 लीटर और वाटर होगा 20 लीटर। क्या रेशियो है मिल्क और वाटर का यहाँ पे? 3:2। अब ये दोनों मिक्सचर को अगर हम वापस से मिक्स करें एक बड़े वेसल में तो क्या होगा? तो इस वेसल की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 80 लीटर। 30 लीटर यहां से और 50 लीटर यहां से। और मिल्क कितना आ जाएगा इसमें? पहले वेसल से 10 लीटर और दूसरे वेसल से 30 लीटर, तो ये हो गया 40 लीटर। उसी प्रकार से वाटर कितना आ जाएगा? पहले वेसल से 20 लीटर और सेकंड वेसल से भी 20 लीटर, ये भी हो गया 40 लीटर। तो ये जो फाइनल मिक्सचर है हमारा 80 लीटर वाला, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो हमने क्या किया इसमें? हमने दो एलिमेंट्स मिल्क और वाटर को मिला के एक मिक्सचर बनाया। उसी प्रकार से एक मिक्सचर हमने इधर बनाया और फिर हमने मिक्सचर को मिलाकर भी एक नया मिक्सचर क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिक्सचर्स में देखने को मिलेंगे, जहां हमें रेशो और टोटल क्वांटिटी दी रहेगी और उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा ये हमसे पूछा जाता है। तो फिगरेटिवली हमने यहाँ पे समझ लिया है कि एक्चुअली में होता क्या है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लो आप। अब अपन चलते हैं आगे और देखते हैं कि एलिगेशन क्या होता है। तो एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन एक ऐसा रूल है जो हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि अगर दो इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाएं जिनकी प्राइस अलग अलग हो और उससे एक मिक्सचर बनाएं एक डिजायर्ड प्राइस का, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाएं हम उनको किस रेशो में मिलाएं ये हमें एलिगेशन बताता है। एक प्रकार से एलिगेशन वेटेड एवरेज ही होता है, वो अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। पर सबसे पहले अपन इस रूल को समझते हैं एलिगेशन के। तो ये रूल कहता है कि अगर आपके पास दो इंग्रेडिएंट्स हैं और उनमें से एक चीपर प्राइस है और एक कॉस्टलियर प्राइस है या डियरर प्राइस है, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक मीन प्राइस आती है। और मीन प्राइस पाने के लिए आपको इनको किस रेशो में कंबाइन करना है वो हमें इससे मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मीन प्राइस होती है इसमें से चीपर प्राइस को माइनस करके यहां लिखते हैं, और जो कॉस्टलियर और डियरर प्राइस होती है उसमें से मीन प्राइस माइनस करके हम इधर लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो एक राइस है जो 15 रुपीज पर केजी है और दूसरी वैरायटी है वो 20 रुपीज पर केजी है। अब हमें एक मिक्सचर बनाना है जिसकी प्राइस हो 17 रुपीज पर केजी। अब आपको पता है
कि ये दो चीज़ें अगर मिलेंगी तो जो भी मीन प्राइस आएंगी वो इनके बीच की आनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 15 और 20 रुपए की चीज़ मिलाकर 21 रुपए पर केजी की चीज़ बना लो या 14 रुपीज़ पर केजी की चीज़ मिला लो, ये नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं हम इसमें, मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस करते हैं, एम माइनस सी। तो मीन प्राइस हमारी क्या है 17, इसमें से हम चीपर प्राइस 15 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जो कॉस्टलियर प्राइस है उसमें से मीन प्राइस माइनस करेंगे तो 20 माइनस 17 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 3:2 क्या आ गया, ये रेशो आ गया कि 3:2 के रेशो में अगर हम इन दो वैरायटी को मिलाएं तो मीन प्राइस आ जाएगी हमारी ₹17 पर केजी। सिंपली ध्यान हमें ये रखना है कि रेशो कभी नेगेटिव में तो आता नहीं है, तो आप कभी 15 माइनस 17 नहीं करोगे, ना ही 17 माइनस 20 करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमने 15 रुपीज़ पर केजी वाले के 3 पार्ट्स को 20 रुपीज़ पर केजी वाली राइस के 2 पार्ट से अगर मिलाया तो हमारा जो मिक्सचर बना वो 17 रुपीज़ पर केजी का बना और उसमें टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे 5 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पर ये रेशो है, ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार से वेटेड एवरेज ही होता है, तो मैं उस तरीके से भी आपको करके बता देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो मान लो कि जो चीपर वेराइटी है उसकी क्वांटिटी है x, अभी हमें पता नहीं, अभी हमें पता है कि 15 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी और मिक्सचर बनाना है 17 रुपीज़ पर केजी। 3 और 2 अभी हमें पता नहीं है, ये हम अभी निकालेंगे। तो मान लेते हैं जो 15 रुपीज़ पर केजी वाला मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी x है और 20 रुपीज़ पर केजी वाला जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी y है, अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो हमारा मिक्सचर कितना बन गया ₹17 पर केजी का। तो ये मिक्सचर की कॉस्ट कैसे आई, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15x प्लस 20y इक्वल टू 17x प्लस 17y। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 3y। तो x बाय y का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2, यही हमने यहाँ निकाला था। तो सिर्फ एलिगेशन के रूल याद रखने से कुछ नहीं होगा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में मैकेनिज्म क्या है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब अपन इसका एक और वेरिएशन देखते हैं। तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये प्राइस दे देगा और क्वांटिटी दे देगा, है ना, ये एक्चुअल क्वांटिटी लिख रहा हूं इस बार में, ध्यान रखना 3 kg और 2 kg, और आपसे पूछेगा कि जो मीन प्राइस है ये बताओ। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, एलिगेशन के रूल से हमें पता है हमें क्या करना है, x माइनस 15 करेंगे हम, मीन माइनस चीपर करते हैं हम ये, और इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने 2 kg आ जाएगा। ये यहां से ये किया तो क्या आएगा सामने 2 kg, ये अपन यहां लिख देते हैं, अपॉन फिर क्या करेंगे हम 20 में से x माइनस करेंगे और सामने क्या आ जाएगा 3 kg, 20 माइनस x और सामने क्या आ गया 3 kg। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, 3x माइनस 45 इक्वल टू 40 माइनस 2x, तो 5x हो जाएगा 85 और x जो हमारा मीन प्राइस है वो कितना आ जाएगा ₹17 पर केजी। तो हमें अगर क्वांटिटी दी हुई हो तो हम मीन प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों ही वेरिएशन पता होना चाहिए, दोनों ही टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने एलिगेशन से तो बता दिया, अब इसको वेटेड एवरेज से भी करके बताओ। तो वो कैसे होगा, ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई, ये प्राइस आ गई और ये क्वांटिटी आ गई, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 45 प्लस 40 अपॉन 5, ये हो जाएगा 85 अपॉन 5 विच इज 17। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से समझा दिया है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस इजी लगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये विड्रॉल और रिप्लेसमेंट का है। अगर हम एक जैसी क्वांटिटी निकालें और रिप्लेस करें, तो मान लो एक वेसल है जिसकी टोटल क्वांटिटी T लीटर्स है और उसमें X लीटर्स लिक्विड है। इसमें से अगर Y लीटर्स लिक्विड A को निकाल लिया जाए और रिप्लेस कर दिया जाए लिक्विड B से, और इस ऑपरेशन को अगर n टाइम्स रिपीट किया जाए, तो जो लिक्विड A बचेगा मिक्सचर में वो हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। क्या है ये फॉर्मूला, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A लेफ्ट इज इक्वल टू x, x क्या था लिक्विड A की इनिशियल क्वांटिटी,
ब्रैकेट 1 माइनस वाई बाई टी, वाई क्या है जितना आपने रिप्लेस किया, अपॉन टी क्या है टोटल क्वांटिटी, और एन क्या है जितनी बार आपने ये ऑपरेशन को रिपीट किया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसमें 60 लीटर मिल्क है, उस कंटेनर में से 6 लीटर निकाला गया और उसको रिप्लेस किया वाटर से। इस प्रोसेस को एक बार और किया तो टोटल कितनी बार हुई प्रोसेस, 2 टाइम्स। अब पूछ रहा है कि फाइनली कितना मिल्क बचा कंटेनर के अंदर। तो अगर फॉर्मूले से करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू, मिल्क कितना था इनिशियली, 60 लीटर था मिल्क इनिशियली, 1 माइनस कितनी क्वांटिटी रिप्लेस हुई, 6 लीटर, टोटल क्वांटिटी भी 60 लीटर ही थी, और ये कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 48.6 लीटर। इतना मिल्क बचेगा जब आप 2 बार 6 लीटर मिक्सचर निकालोगे और 6 लीटर पानी से रिप्लेस करोगे। अब ये हो गया कि फॉर्मूले से आंसर कैसे निकालेंगे, बट फॉर्मूले से हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है ना। फॉर्मूला एक प्रकार से रट्टाफिकेशन हो गया, इसमें कुछ भी आपने वेरिएशन किए क्वेश्चन में तो आप नहीं कर पाओगे, और मेंस में इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके लिए हमें इसका बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हो क्या रहा है। तो पहले मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा और उसके बाद विजुलाइज करवाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहां हमने लिखा था 61 माइनस 6/60 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 60 इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। 6/60 क्या होगा, 1/10। ये 6/60 बेसिकली क्या बता रहा है कि 60 लीटर में से 6 लीटर निकल गया, तो 60 में से अगर 6 लीटर निकल गया है तो 10% निकल गया। ये 1/10 उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें से कितना निकल गया, 10%। तो अगर 100% में से 10% निकल जाए तो बचता कितना है, 90%। 60 इंटू 9/10 बचेगा, ये 1 माइनस 1/10 कितना होगा, 9/10, इसका स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 60 इंटू 9/10 इंटू 9/10, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 48.6 लीटर। अब इसको समझना जरूरी है, जब 10% हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं वाटर से, तो बच कितना आ रहा है, 90% हर बार। और ऐसा हमने कितनी बार किया, 2 बार। तो ये पहली बार डाइल्यूट किया तो इतना मिल्क बचा, और दूसरी बार डाइल्यूट किया तो इतना मिल्क बचा। तो जब आप इसको पहली बार डाइल्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 54 लीटर, और 54 लीटर को जब सेकेंड टाइम डाइल्यूट करोगे, मतलब जब 10% निकल जाएगा तो सिर्फ 90% बचेगा। तो 54 लीटर का जब आप 90% निकालोगे तो यू विल गेट 48.6 लीटर एज योर आंसर आफ्टर 2 ऑपरेशंस। दिस इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है, समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर 3 बार बोल देगा तो आप 3 बार 9/10 कर दोगे, क्योंकि 10% 3 बार डाइल्यूट हुआ है तो बचा कितना, 3 बार 90% ही बच रहा है। एक बार बोलता तो आप सिर्फ एक बार ही लिखते 60 इंटू 9/10। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक बार इसको विजुलाइज भी करवाता हूं, तो पूरे फोकस से बहुत ध्यान से इसको देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनिशियली हमारे कंटेनर में क्या था, सिर्फ मिल्क था। कितना था, 60 लीटर, ये पूरा मिल्क था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने इसमें से 6 लीटर निकाला, है ना। 6 लीटर काय में से, 60 लीटर में से, मतलब 10% निकाला। तो आपने कितना निकाला, 10% निकाला, मतलब कितना निकल गया, मिल्क निकल गया कितना, 6 लीटर निकल गया। तो अब कितना बचेगा मिल्क कंटेनर में, अब मिल्क बचेगा 54 लीटर। और ये जो 6 लीटर निकाला इसको आप कैसे रिप्लेस करोगे, 6 लीटर को आप रिप्लेस करोगे वाटर से। तो अब वाटर कितना हो गया कंटेनर में, 6 लीटर। टोटल क्वांटिटी अभी भी सेम है 60 लीटर, टोटल क्वांटिटी थोड़े ना कम होगी। 6 लीटर निकाला था और 6 लीटर वापस डाल दिया, बट डाला क्या, सिर्फ वाटर। और ओरिजिनली क्या निकला इसमें से, सिर्फ मिल्क, क्योंकि कंटेनर में सिर्फ मिल्क था। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। फिर हम चलते हैं सेकेंड ऑपरेशन में। तो फिर निकाला 6 लीटर 60 लीटर में से, मतलब 10% निकाला, तो कितनी क्वांटिटी निकल जाएगी, 6 लीटर ही निकलेगी। देखते हैं कैसे। तो मिल्क कितना निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा। तो 54 लीटर था अभी, है ना कंटेनर में,
10% मिल्क निकलेगा मतलब कितना, 5.4 लीटर। 5.4 लीटर मिल्क निकल गया। और वाटर था कंटेनर में 6 लीटर, इसमें से 10% वाटर निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, 0.6 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी निकल गई, 6 लीटर निकल गई। देखो जो ये मिक्सचर है ना 60 लीटर का, जिसमें 54 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है, जब आप इसमें से 10% क्वांटिटी निकालोगे तो क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें से 10% मिल्क भी निकलेगा और 10% वाटर भी निकलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ मिल्क मिल्क निकल जाए या सिर्फ वाटर निकल जाए। तो अपन ने दोनों को ही 10-10% निकाला है। इसके बाद क्या स्थिति बचती है, तो ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। अब जब 54 लीटर में से 5.4 लीटर निकल गया है, ये 54 में से 5.4 लीटर निकल गया है, तो कितना बचा, 48.6 लीटर मिल्क बचा। और उसी प्रकार 6 लीटर वाटर में से 0.6 लीटर वाटर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, वाटर बचेगा 5.4 लीटर। फिर आपने क्या किया, फिर आप वापस रिप्लेस करोगे 6 लीटर वाटर से, जो आपने मिल्क और वाटर का मिक्सचर निकाला 6 लीटर, ये यहाँ पर इसको वापस रिप्लेस करोगे किससे, सिर्फ वाटर से। तो वाटर 6 लीटर और ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 11.4 लीटर। तो अब रिमेनिंग वाटर कितना है, 11.4 लीटर कंटेनर में। और टोटल क्वांटिटी अभी भी कितनी हो जाएगी, 60 लीटर। तो दो ऑपरेशन हो गए, ये रहा पहला ऑपरेशन और ये रहा दूसरा ऑपरेशन। और मिल्क कितना बचा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये बचा मिल्क 48.6 लीटर। वाटर अगर हमसे पूछते तो हम इस तरीके से वाटर भी निकाल देते या फिर मिल्क निकाल लेते 48.6 लीटर, और टोटल क्वांटिटी तो हमें पता है 60 लीटर। तो अगर कोई वाटर लेफ्ट पूछ लेता तो आप क्या करते, पहले मिल्क लेफ्ट निकाल लेते और 60 में से 48.6 माइनस कर देते, तो 11.4 लीटर वाटर आ जाता। पर जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वांटिटी रहती है लिक्विड की वो पूछी जाती है। पर जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जो ओरिजिनल लिक्विड रहता है कंटेनर में वो पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। तो जब तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए आगे मत बढ़ना, नहीं तो एलिगेशन एंड मिक्सचर आपका हमेशा की तरह वीक ही रहेगा। ठीक है, इसको वापस से देखना, वापस से समझना कि हर स्टेप पे हो क्या रहा है और कैसे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेंस के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, और ये अगर समझ लिया तो एलिगेशन एंड मिक्सचर का विड्रॉल एंड रिप्लेसमेंट का आप कैसा भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, उसमें कोई भी वेरिएशन को आप टैकल कर लोगे। तो चलते हैं अपन इसी के एक और वेरिएशन को समझते हैं। तो अब हम देखते हैं विड्रॉल और रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जिसमें क्वांटिटी डिफरेंट हो। पिछले केस में जो हमने देखा था उसमें क्वांटिटी क्या थी, सेम थी। तो मान लो एक कंटेनर है जिसमें T लीटर्स है टोटल कैपेसिटी और X लीटर उसमें लिक्विड A है। अगर उसमें से Y1 लीटर मिक्सचर निकाल के रिप्लेस किया जाता है B से, फिर Y2 लीटर मिक्सचर निकाल के रिप्लेस किया जाता है B से, और फिर Y3 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और रिप्लेस किया जाता है B से, तो हर बार क्या हुआ, क्वांटिटी वेरी कर गई। तो उस केस में लिक्विड A की क्वांटिटी कितनी बचेगी वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। देखो ये है वही चीज जो हमने पहले देखी थी, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अलग अलग रिप्लेसमेंट है, इसलिए Y1 Y2 Y3 आया है। अगर आप Y1 इक्वल टू Y2 इक्वल टू Y3 इक्वल टू Y कर दो, अगर रिप्लेसमेंट को एक ही कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस y बाय टी, और कितनी बार आया, 3 बार आया तो 3 हो जाएगा। अगर एक जैसी क्वांटिटी निकाल के हम रिप्लेस करते हैं तो ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले देखा था, x1 माइनस y बाय टी टू द पावर n। बट क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग हो रही है इसलिए हमने y1 y2 y3 यूज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 4 लीटर एक यूटेंसिल में से निकालता है जो किससे फुल है, अल्कोहल से फुल है, और क्या ऐड करता है, वाटर ऐड करता है। फिर वो 8 लीटर निकालता है और वापस वाटर ऐड करता है। फिर वो 16 लीटर निकालता है यूटेंसिल में से और वापस वाटर ऐड करता है। अगर टोटल 80 लीटर अल्कोहल था इनिशियली, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमें बतानी है अल्कोहल की। तो लगाते हैं फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट इक्वल टू इनिशियली कितना अल्कोहल था, 80 लीटर, फिर 4 लीटर निकाला इसमें से तो कितना आएगा, 1 माइनस 4 बाई 80, फिर आएगा 1 माइनस 8 बाय 80, फिर आएगा 1 माइनस
16/80, तो ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 19/20 इंटू 9/10 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 54.72 लीटर। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 3 ऑपरेशन के बाद कितना अल्कोहल बचेगा कंटेनर में, जिसमें इनिशियली कितना था, 80 लीटर अल्कोहल था। इसका कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, तो उसको समझ के आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। चलते हुए अपन आगे, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं जो जो हमने सीखा है वो हमें कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस, एक 15 रुपीज पर केजी का रेट है और दूसरा 20 रुपीज पर केजी का रेट है, और जो मिक्सचर बनाना है वो कितने का बनना चाहिए, 16.5 रुपीज पर केजी। तो हमें पता है हमारा फॉर्मेट क्या होता है, चीपर डियरर, यहाँ पे मीन प्राइस, तो चीपर प्राइस कितनी है हमारी 15 है, डियरर कितनी है 20 है, और मिक्सचर कितने का बना है 16.5 का। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा 1.5, और इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा 3.5, और हमें रेशो निकालना है, तो ये जाएगा 5 7 जा और ये 5 3 जा, तो रेशो क्या आ गया 7:3। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या रेशो में ये वाली वैरायटी को इस वैरायटी से मिलाया जाए कि मीन प्राइस हमारी क्या आ जाए 16.5 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7:3। चलते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 12 kg है राइस की एक वैरायटी के जिसकी कॉस्ट क्या है 30 रुपीज पर केजी, उसको मिक्स किया है 8 kg ऑफ राइस जिसकी क्या रेट है 40 रुपीज पर केजी, और हमसे पूछा है कि एवरेज प्राइस क्या होगी मिक्सचर की। तो अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, चीपर डियरर मीन प्राइस, ठीक है, और यहां क्या आ जाता है अपने पास क्वांटिटी का रेशो। यहां क्वांटिटी क्या है अपने पास, जो 30 रुपीज वाली है वो कितने केजी है 12 kg, और जो 40 रुपीज पर केजी वाली है वो कितनी है 8 kg। अब अपने को निकालना है मीन प्राइस, तो अपन रेशो निकालना है, नहीं रेशो निकालोगे तो भी वो कैंसिल तो हो ही जाएगा, तो ये रेशो क्या आ गया 3:2। तो करते हैं अपन मीन प्राइस, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो x माइनस 30 और इसके सामने क्या आ जाएगा 2, ये देखो x माइनस 30 इसके सामने क्या आ जाएगा 2 अपॉन 40 माइनस x और इसके सामने क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 90 इक्वल टू 80 माइनस 2x, तो 5x हो जाएगा 170, तो x कितना आ जाएगा 34 रुपीज पर केजी। तो क्या समझ में आया कि हमारा जो मीन कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 34 रुपीज पर केजी। कब, जब 30 रुपीज पर केजी और 40 रुपीज पर केजी को आप मिलाओगे किस रेशो में 3:2 के रेशो में, तो मीन प्राइस आपकी ये आएगी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि किस प्रपोर्शन में 3 वेराइटी ऑफ टी को मिलाया जाए जिनका रेट है 80, 70 एंड 50 पर केजी, ताकि जो मिक्सचर बने वो बन जाए 60 रुपीज पर केजी का। तो जब 3 क्वांटिटी को मिलाना हो तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं वो अपन देखते हैं। तो क्या है अपने पास 80 है, 70 है और 50 है, इसको बोलते हैं अपन A, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं C। तो हमें क्या निकालना है A:B:C हमें निकालना है कि किस रेशो में मिलाया जाए कि 60 रुपीज पर केजी की वैरायटी बन जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 60 को अगर आपको बनाना है तो आप 50 और 70 से बना सकते हो 60, और 60 अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो 50 और 80 से। ये बात ध्यान रखना, आप 70 और 80 से, है ना, 70 वाली क्वांटिटी 70 वाली वैरायटी और 80 वाली वैरायटी को मिला के 60 वाली वैरायटी कभी नहीं बना सकते, क्योंकि मीन जो वैल्यू है वो उसके बीच में आनी चाहिए, और अगर हम 70 और 80 लेते हैं तो उसके बीच में 60 नहीं आता। तो हम इसी तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। तो ये कौन सी वैरायटी है 50 वाली, इसको हमने बोला था C, 70 वाली है B
और ये क्या है C और ये क्या है A। अब आप निकाल लो इनका रेशो, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 10, तो रेशो क्या हो गया 1:1। उसी प्रकार से आप इधर भी निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20, इसका रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2:1। अब क्योंकि हम इन मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे एक दूसरे में, ऐड करेंगे, तो हमें A:B:C निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा ध्यान रखना, A का 1 पार्ट था, ये आ गया। B के कितने पार्ट थे, B का भी 1 पार्ट था, ये आ गया। C के कितने पार्ट थे, एक ये था और ये था, तो 1+2 होके यहाँ पे आएगा 3। ध्यान रखना ये ऐड होगा, क्योंकि इस मिक्सचर में भी C था, इस मिक्सचर में भी C था, तो जब हम इनको मिला के नया मिक्सचर बनाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ये। इस रेशो में, इस प्रपोर्शन में हम मिलाएंगे इनको ताकि हमें 60 रुपीज पर केजी की टी मिल जाए। तो ये अपन ने वो वाला केस भी देख लिया जब 3 वेराइटियों को मिक्स करना हो हमें। ठीक है, ध्यान क्या रखना है हमें कि जो मीन वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में ही आएगी। जैसे 50 और 70 के बीच में 60 आ रहा है और 50 और 80 के बीच में 60 आ रहा है। ठीक है ना, क्या नहीं ले पाएंगे हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि 70 और 80 के बीच में 60 नहीं आता है, तो ये अपने को कभी नहीं करना है। तो चलते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछ रहा है क्या रेशो में 2 वेराइटी ऑफ टी को मिलाया जाए जो 60 रुपीज पर केजी है और 65 रुपीज पर केजी है। तो ये चीपर कॉस्ट प्राइस हो गई और ये डियरर, ये है 60, ये है 65। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। क्या बोल रहा है ये आगे, किस तरीके से मिलाया जाए इनको, किस रेशो में मिलाया जाए इन 2 वेराइटियों को कि जब हम उसको बेचें तो 10% का क्या हो, गेन हो, और बेचेंगे किस कीमत पे 68.2 रुपीज पर केजी। अब आप देखना, ध्यान से समझना, ये कॉस्टिंग वर्ड यूज हुआ है यहां पे। तो ये जो है ये सब कुछ हमेशा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होती है। ये कॉन्सेप्ट सीखने वाला है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और जो यहां पे मिक्सचर बनेगा उसकी भी कॉस्ट प्राइस ही आएगी। बट यहां पे 68.2 क्या था, सेलिंग प्राइस। 68.2 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हम 68.2 नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर जो बनता है वो कैसे बनता है, कॉस्ट प्राइस से। तो ये एसपी से हमें कहां जाना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगी। कितने का गेन हो रहा था उसको, 10% का गेन। 10% का गेन मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 की चीज 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 11। तो जिस चीज की कॉस्ट प्राइस 10 थी वो कितनी हो गई 11। ये रेशो के फॉर्म में है। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 68.2। तो जब आप 68.2 अपॉन 11 करोगे तो ये आएगा 6.2। 6.2 की स्केल है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इस स्केल से 62। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 62। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और अब हम रेशो भी निकाल सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो यह आ जाएगा 2, 62 माइनस 60 और 65 माइनस 62 3। तो क्या रेशो आ गया हमारा 3:2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर कहीं पर भी सेलिंग प्राइस दी हुई हो तो उसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट प्राइस में। इस फ्रेमवर्क में कॉस्ट प्राइस ही यूज करते हैं हम, सेलिंग प्राइस यूज नहीं करते हैं। 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस की चीजों को मिला के एक मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हमारे पास आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था, इसका आप ध्यान रखना। चलते अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक कंटेनर में 70 लीटर मिल्क है, उसमें से 7 लीटर निकाला जाता है और रिप्लेस किया जाता है काय से, वाटर से। इस प्रोसेस को 2 बार और किया जाता है, तो टोटल ये प्रोसेस कितनी बार हुई 3 बार हुई। ध्यान रखना ये चीज। तो पूछ रहा है कि कितना मिल्क लेफ्ट रहेगा कंटेनर में आफ्टर द ऑपरेशन। इसका कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बहुत अच्छे समझा चुका हूं, और इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इक्वल टू, इनिशियली कितनी थी 70, 1 माइनस 7/70 इज 1/10, बट फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में।
इसको जब सॉल्व करोगे तो कंटेनर में कितना मिल्क बचेगा? 51.03 लीटर। और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में दो की बजाय 3 ऑपरेशन हुए थे, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 भी होंगे तो हम कॉन्सेप्ट तो यही यूज करेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला भी हम देख चुके हैं। एक कास्क है जो वाइन से भरी है, उसमें ओरिजिनली कितनी वाइन है? 54 लीटर्स। फिर 9 लीटर उसमें से निकाला जाता है और वाटर से रिप्लेस करते हैं। फिर 18 लीटर निकाला जाता है मिक्सचर में से, रिप्लेस करते हैं वाटर से। फिर 27 लीटर निकाला जाता है, रिप्लेस करते हैं वाटर से। तो क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इक्वल टू, ओरिजिनली कितनी थी? 54 लीटर, 1 माइनस 9/54, यहां आएगा 1 माइनस 18/54, और यहां आएगा 1 माइनस 27/54। ये कितना हो जाएगा? 54 इंटू 5/6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? 9/54, 1/6 है। ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि 18/54 क्या है? 1/3। और ये हो जाएगा 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा 3। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी आपकी? 15 लीटर। और यही आपका आंसर है। चलते हुए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक 30 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है ना, एसिड का, जिसमें क्या क्या है? एसिड और वाटर का रेशो क्या है? 2:3, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए मिक्सचर के अंदर कि ये जो रेशो है एसिड और वाटर का, ये क्या बन जाए? 2:5। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से ही बताऊंगा, और इस क्वेश्चन की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत काम आती है। तो बेसिक मेथड देखते हैं सबसे पहले। तो क्या है? 30 लीटर मिक्सचर है, जिसमें क्या क्या है हमारे पास? एसिड है, वाटर है, और टोटल पार्ट्स। ये रेशियो दिया है 2:3। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5। अब 5 ये तो रेशियो है, पर 5 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 30। तो कितने की स्केल है? 30/5 करेंगे 6। तो एक्चुअल वाटर कितना है? 18 लीटर। और एसिड कितना है? 12 लीटर। हमें ओरिजिनल क्वांटिटी पता चल गई एसिड और वाटर की। अब क्वेश्चन ने बोला था कि इसमें कितना पानी मिलाएं कि जो नया रेशियो है एसिड और वाटर का, एसिड न्यू अपॉन वाटर का जो नया रेशियो है वो क्या हो जाए? 2/5 हो जाए। तो एसिड कितना था पहले? 12। एसिड तो मिलाया नहीं है, तो वो तो उतना ही रहेगा। मिलाया क्या हमने इसमें? वाटर। वाटर इनिशियली कितना था? 18, और हम इसमें मिला देते हैं वाटर, W लिख देते हैं, और ये रेशियो कितना हो गया? 2/5। इसको सॉल्व करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 = 36 प्लस 2W। यहाँ से 2W कितना आ जाएगा? 24, और W कितना आ जाएगा? 12 लीटर। तो क्या पता चला हमें कि 12 लीटर वाटर मिलाएंगे हम, तो जो रेशियो इनिशियली 2:3 था वो क्या बन जाएगा? 2:5। तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? सबसे पहले हमने पता लगाया कि इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी एसिड और वाटर की, ठीक है ना, और उसको पता लगाने में किसने हेल्प किया? ये 30 लीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हमने लिख लिया फ्रेमवर्क प्रॉपरली कि नया रेशियो क्या है, और फिर हमने देखा कि क्या ऐड किया है और उसको ऐड कर दिया। ये यहां पर सिर्फ वाटर ऐड हुआ था, एसिड ऐड नहीं हुआ था, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक। इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है तो कैसे करोगे? एसिड लिखो, वाटर लिखो और टोटल लिखो। ये 2 था, ये 3 था, ये 5 था। बाद में ये रेशियो क्या हो गया? 2, 5, और टोटल पार्ट्स 7। अब इनिशियली जो 5 पार्ट्स थे, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि ये 30 लीटर था। मिक्सचर जो टोटल था 30 लीटर था, तो 6 की स्केल है। अब आप देखोगे कि एसिड में तो कोई चेंज नहीं आया, ऑल्दो ये रेशियो के फॉर्म में है, बट हमें पता है कि एसिड में कोई चेंज नहीं आया, और ये भी सेम है। तो हमें फोकस किस पे करना है? सिर्फ वाटर पर। वाटर कितना एक्स्ट्रा आया? +2, और ये रेशियो की स्केल है, और एक्चुअल स्केल कितने की है? 6 की। तो कितना आ जाएगा वाटर? 12 लीटर। आपने 12 लीटर वाटर ऐड किया, तब जाके रेशियो 2:3 से चेंज होकर 2:5 हुआ। तो इस तरीके से आप करोगे तो मुश्किल से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर है 4:3 के रेशियो में। इसमें 5 लीटर जब वाटर ऐड करते हैं तो रेशियो बन जाता है 4:5। तो ये पूछ रहे हैं कि अल्कोहल कितना था मिक्सचर में।
तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बेसिक से और ट्रिक से बताऊंगा। तो कितना है, अल्कोहल वाटर टोटल 4:3:7, ठीक है, ये रेशियो है। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो जाएगी अल्कोहल और वाटर की, 4x और 3x। तो नया रेशियो क्या हो गया 4:5। तो न्यू अल्कोहल का रेशियो और न्यू वाटर का रेशियो क्या है 4:5 है। तो इनिशियली कितना अल्कोहल था 4x और वाटर कितना था 3x। इसमें 5 लीटर पानी ऐड किया तो नया रेशियो क्या बना था हमारा 4/5। तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 12x प्लस 20। तो 8x कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। x अगर 2.5 है तो हमें निकालना क्या था कि अल्कोहल कितना था, ठीक है ना। तो हम 4x निकाल लेते हैं। तो 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.5 लीटर, तो ये हो जाएगा 10 लीटर, है ना। 4 इंटू 2.5 तो ये हो जाएगा 10 लीटर। अब इसी को अपन ट्रिक भी देख लें। एसिड वाटर और टोटल 4 3 और टोटल पार्ट्स कितने हो गए 7। बाद में नया रेशियो क्या बन गया 4 5 और 9। अब ऐड सिर्फ वाटर हुआ है, कितना हुआ ये रेशियो की स्केल पे 2 से। अल्कोहल आप देख सकते हो कि सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और ये जो 2 से वाटर बड़ा है पर ये एक्चुअली में कितना है, एक्चुअल स्केल पे 5 लीटर है। तो 5/2 करेंगे तो कितने की स्केल आ गई 2.5 की। तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो ये आ जाएगा 10 लीटर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो स्पीड से। तो इसी के साथ हमने सभी बेसिक टाइप्स और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर टॉपिक से पहले जैसा डर नहीं रहेगा और इसको और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब कुछ प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको खुद से करने हैं और इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मुझे फीडबैक देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपके एलिगेशन एंड मिक्सचर के डाउट जो हमेशा से रहते थे वो क्लियर हुए कि नहीं। तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। तो देखते हैं हम आज का हमारा कोट, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। जो डेली हम स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। तो इसको कभी बाईपास करने की कोशिश मत करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।